मतलब फेस ना करना। क्लियर है? समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इनविटेशन करनी है, और इनविटेशन करने का जो तरीका है वो एकदम सटीक तरीका है। अब देखो इस इनविटेशन के तरीके को आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट रेडी करनी है अपनी, मतलब डायरी पेन के अंदर क्या करना है, एक स्क्रिप्ट है वो रेडी करनी है। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लोगे, उस स्क्रिप्ट से आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो बना रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत है वो नहीं आने वाली। क्लियर है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरीके से हमें इनविटेशन करनी है, ठीक है। ऑल क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है फटाफट मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दो, ठीक है, कि अगर सभी को क्लियर हो चुका है कि इनविटेशन कैसे है। अगर ऑल क्लियर है फटाफट मुझे मैसेज कर दो, ऑल क्लियर, इनविटेशन ऑल क्लियर। ऑल क्लियर का मैसेज कर दो, ऑल क्लियर, इनविटेशन क्लियर है कर दो। अगर किसी का नहीं क्लियर है तो हम दोबारा इनविटेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब करते हैं 198 का फॉलोअप। अब हमारा स्टार्टिंग होता है 198 का फॉलोअप। देखो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी अपना लेवल किया है, 2CC कंप्लीट किया है, उनको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब 198 का फॉलोअप किसके साथ लें, ठीक है। अगर रिसेंटली किसने वीडियो देखा है अभी 198 का, फटाफट मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बता दो, सॉरी हैंड रेज कर दो, जो रिसेंटली जिसने 198 का वीडियो देखा था। अमन गुप्ता, अमन गुप्ता आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है भाई। हाय अमन, वॉइस आ सर। रही है? हेलो। हाँ अमन, वॉइस आ रही है? यस सर। चलो यार, वेरी गुड। ऑल देयर। ओके ओके ब्रो। यस सर। सो अमन, अभी हम करेंगे 198 का फॉलोअप करेंगे, ठीक है? तो आपकी यार वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, शायद आपका नेटवर्क का इश्यू है कुछ। हेलो वॉइस क्लियर, हेलो हेलो क्लियर नहीं है वॉइस यार। हेलो हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, ठीक है। हेलो हेलो एक सेकंड, क्लियर नहीं आ रही है भाई यार, क्लियर नहीं आ रही है। चलो और किसी हेलो। पर्सन से कर लेते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ठीक है, अब किसी को करते हैं यार। किसको करें, किसको करें, किसको करें म्यूट, किसको करें, किसको करें, किसको करें म्यूट। चलो दिव्या को करते हैं। हाय दिव्या, वॉइस आ रही है? हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? यस सर। चलो ठीक है, आप सभी के पास क्लियर आ रही है वॉइस? अगर वॉइस क्लियर आ रही है एक बार बता दो मुझे, सभी की वॉइस क्लियर है तो इनविटेशन हम स्टार्ट, इनविटेशन हो गया। अब करते हैं 198 का फॉलो करते हैं, कि हमें 198 का फॉलो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अपने रिसेंटली मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, ठीक है, और दिव्या आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है, और वीडियो देखने के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? अच्छा तो हाय दिव्या, आपने अभी वीडियो देख लिया मैंने आपको जो सेंड करा था? जी सर, देख लिया। चलो यार, बहुत बढ़िया। अच्छा दिव्या, अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? और सर उसमें सर ने बताया है कि किस टाइप से ऑनलाइन अर्निंग होती है एंड सोर्सेज क्या क्या होते हैं उसके, वो बहुत अच्छा पार्ट लगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी एक होता नहीं कि सर मुझे बेस्ट पार्ट लगा, और सर ने इस वीडियो के अंदर क्या समझाया, कुछ समझ में आया आपको उस वीडियो के अंदर? नहीं सर, ज्यादा तो समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा है कि मास्टर क्लास के अंदर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो दिव्या, मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एक्चुअली देखो, जैसे अभी आपने वीडियो देखा, वीडियो देखो, 10 मिनट की वीडियो में कोई बंदा क्या ही समझ सकता है ना। अब 10 मिनट की वीडियो में ऐसा तो है नहीं कि आप टोटली अर्निंग करना सीख जाओगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बट 10 मिनट के वीडियो में अपने ओवरव्यू जरूर समझा होगा, कि मतलब एक अनमोल सर एक मास्टर क्लास कंडक्ट करने वाली, ठीक है। और जिस मास्टर क्लास जो कंडक्ट करेंगे, उस मास्टर क्लास के लिए कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन है करना, मतलब आपको पता है कि जूम मीटिंग में सिर्फ थाउजेंड्स पीपल्स हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं ना। तो अनमोल सर एक 3 डेज का वर्कशॉप कर रहे हैं, मतलब अनमोल सर का एक 3 डेज का वर्कशॉप होगा, और उस 3 डेज के वर्कशॉप में आपको पूरी वर्क की प्रोसेस मिलेगी। आपको काम क्या करना रहेगा, टाइम कितना देना पड़ेगा, अर्निंग्स कैसे होगी, मतलब लाइक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके 3 डेज के वर्कशॉप में क्लियर हो जाएंगे, कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स कैसे होगी, टाइम कितना देना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बट आपको 3 डेज का वर्कशॉप है वो अटेंड करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लास्ट के मेरे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट्स हैं, देखो बताया था ना मैंने आपको। जी जी।
तो अभी मुझे बताओ, मास्टर क्लास के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है 198 से? हाँ सर, करना तो ये, बट थोड़ा बहुत डाउट भी आता है कि कहीं कुछ फ्रॉड वगैरह या स्कैम ऐसी कोई सी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दिलवा देता हूँ। अब एक चीज बता देगा, अब कोई बंदा अपने पर्सनल फोन से क्यों ही कॉल करेगा? अब आप मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर के साथ मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अगर 198 का फ्रॉड करता होता तो 198 से मैं क्या कर लूंगा? 198 में तो आज के टाइम में रिचार्ज भी नहीं होता। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो एज ए फ्रॉड कुछ नहीं है, ठीक है? आपने जेन्युइन अनमोल सर की आईडी आपने देखी है, मैंने आपको सेंड करी थी, आपने प्रोफाइल चेक करी है ना? तो एक इतनी बड़ी प्रोफाइल है जिन पे 1,65,000 के करीब फॉलोवर्स है, ठीक है? और मेरी भी प्रोफाइल मैंने आपको सेंड करी है। तो इससे जेन्युइन है, ठीक है? 198 से कोई बंदा क्या ही फ्रॉड कर सकता है? फ्रॉड नहीं है, ठीक है? और आप इन चीजों को क्लियरिटी लेके ट्रस्ट करो। देखो, ट्रस्ट करके बिलीव करके स्टार्ट करोगे तो अर्निंग भी करोगे, ठीक है? तो बाकी 3 डेज का वर्कशॉप के लिए मैं अभी आपको एक राइट नो एक हमारा एक क्यूआर है, ठीक है? और मैं आपको क्यूआर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब अभी आप क्यूआर है वो उस क्यूआर पे 198 पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना। बट एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते थे, राउंड फिगर के चक्कर में 200 पे कर देते हैं। बट राइट नो हमारी जो रजिस्ट्रेशन फी है ना वो 198 है। तो आपने काम करना है उस क्यूआर पे 198 ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके। चलो ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो आपने 198 पेमेंट करके मेरे को आप स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दो, और मास्टर क्लास के लिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। मास्टर क्लास के बाद आपका डेट एंड टाइम एंड लिंक आपको शेयर कर दूँ, ओके? ओके ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच दिव्या, ओके, बाय। सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हमने क्या करना है, मतलब मतलब क्या करना है हमें, जो 198 का फॉलोअप इस तरीके से करना है। देखो मेनली जो 198 के फॉलोअप में वो चीज है वो क्या है, वो है 3 डेज का वर्कशॉप। आपने इस चीज पे फोकस करना है। उस पर्सन को एक बात बतानी है कि हमें हमारा 3 डेज का वर्कशॉप हो रहा है, और उस 3 दिन के वर्कशॉप में आपको पूरा टोटल की टोटल जो चीजें क्लियर है, लाइक काम क्या करना है, पैसे कैसे काम है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो उस पर्सन को एक बात बोलेंगे, 3 डेज का वर्कशॉप का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? ठीक है, क्लियर है मेरी बात में क्या करूं? तो इस तरीके से मैं करना है। अगर 198 का फॉलोअप सभी के क्लियर है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर आ जाओ सभी, ठीक है? एंड उसके बाद में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सभी को साथ लेते हुए चलेंगे। अगर एक भी पर्सन को नहीं समझ आएगा तो हम दोबारा फॉलोअप कर लेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है, ऑल क्लियर है? अगर किसी को नहीं भी क्लियर होगा, ओके ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, चलो बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू सो मच। अब बात आती है मास्टर क्लास की। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है मास्टर क्लास की ना। अब मास्टर क्लास क्या है? अब देखो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा हम आ जाते हैं आईपैड के ऊपर, ठीक है? और आईपैड पे मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियरली जो समझाना है वो अच्छे से समझा देता हूँ, किस तरीके से आपने क्या क्या करना है। अभी तक बात चल रही थी इनविटेशन की और 198 के फॉलोअप की, वो तो हम सब कुछ क्लियर हो चुकी है, ठीक है? और अब मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है, अभी तक हमारी बात चल रही थी इनविटेशन पे, बात चल रही थी इनविटेशन, तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है? इनविटेशन हमारा क्लियर हो चुका है, क्लियर है? अब इसके बाद में बात आती है 10 मिनट का वीडियो। मैंने अभी बताया था, अभी दिव्या के साथ मैंने फॉलोअप लिया था 198 का 10 मिनट के वीडियो बाद क्या करते हैं, 198 का हमें फॉलोअप लेना होता है, मतलब 198 उसे पे करवाने होते हैं, क्लियर है? तो हमने क्या करा, 198 का भी फॉलोअप है वो भी सीख लिया था, ठीक है? ठीक ही, मतलब 198 का हमें जो फॉलोअप है वो किस तरीके से करना पड़ेगा, क्लियर, ऑल क्लियर है? अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, ये यहां तक सभी का ऑल क्लियर है ना? उसके बाद में आता है, देखो उसके बाद में क्या आता है, एक सेकेंड, ठीक है? उसके बाद आता है मास्टर क्लास। अब देखो मेन चीज ये है कि मास्टर क्लास का फॉलोअप आना बहुत जरूरी है। अब मास्टर क्लास का फॉलोअप तो पहली बात तो ये सिंपल सा है, ठीक है? मास्टर क्लास का फॉलोअप क्या है, सिंपल है। अब मास्टर क्लास का फॉलोअप क्या है, किस तरीके से लेना है, ये हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो ही हमें मास्टर क्लास का फॉलोअप है। और अभी हम करने वाले हैं वो क्या है, मास्टर क्लास का फॉलो। मास्टर क्लास का लाइक फॉलो कैसे करना है वो समझा देता हूँ, ठीक है? अब ये बड़ा सिंपल है और बड़ा आसान है, ठीक है? तो आ जाते हैं अभी सभी, फटाफट एक पर्सन को म्यूट कर लेता हूँ मैं। अच्छा कौन होगा, फटाफट आ जाओ यार, मास्टर क्लास का कौन लेगा फॉलो? जल्दी से आ जाओ मीटिंग, फटाफट। बिल्कुल, अब एक पर्सन का क्वेश्चन है कि सर जब हम वीडियो दिखाते हैं तो एक पर्सन बोलता है सर इन्वेस्ट तो नहीं करना है।
उसको एक बात बोलना है भी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बट हमारे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। क्या है? हमारे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है? लाइक पहले आप कंप्लीट वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है? उसी के बाद ही मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। तो पहले आप कंप्लीट वीडियो देख के मुझे इन्फॉर्म करो। क्लियर है? ऑल क्लियर, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस का आंसर हम लास्ट में देंगे, सभी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे, डोंट वरी। अब आ जाते हैं मास्टर क्लास का फॉलो। मास्टर क्लास का फॉलो करते हैं, किसके साथ करते हैं? मास्टर क्लास का फॉलो कर लेते हैं, आर्यन के साथ कर लेते हैं। हाँ भाई आर्यन, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है भाई। यस सर। आर्यन, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर। दैट्स गुड। सो हाय आर्यन, आ जाते हैं अपने दोनों, अभी करते हैं मास्टर क्लास का फॉलो पे, ठीक है? तो भाई आपने भी देखिए मास्टर क्लास देखी है, ठीक है? और मास्टर क्लास के लिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मास्टर क्लास आपने देख ली है, और आपने मेरे को बूट कैंप डे 1 के लिए रजिस्टर के लिए बोल दिया, बट मैंने आपको कॉल करा है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यस। नाउ। तो हेलो, हाय आर्यन, हेलो सर। कैसे हो आर्यन? बढ़िया है सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूँ। तो आर्यन, अभी मैंने आपको मास्टर क्लास का लिंक अभी प्रोवाइड कराया था, देख लिया आपने पूरा? यस सर, पूरा अटेंड किया चलो यार, अच्छे से। चलो यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर देखो, अगर आपने कंप्लीट अटेंड करा है तो आई थिंक आपने कुछ चीजों को समझा होगा अच्छे से कि किस तरीके से हमें मतलब चीजों को समझना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अभी अनमोल सर ने 2-3 चीजें बताई हैं। तो पहले मुझे बताओ, आपको सेशन का यस, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा है? मतलब सेशन का सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा? मतलब सेशन का सबसे अच्छा पार्ट तो ये लगा कि मतलब इसमें जो है ना हम लोग ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके हो गया। मतलब हम अपने फोन करके ही, मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो मुझे वो स्टोरी लगी फर्स्ट की, मतलब कोई भी हम लोग की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, चलो यार बहुत बढ़िया। मतलब यार आपने काफी हद तक चीजों को ना मतलब ध्यान से देखा है, समझा, चलो यार बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है, और साथ साथ में आप ग्रो भी करोगे, डोंट वरी। चलो यार यस बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बेस्ट पार्ट सुन के। अब देखो, सर ने ना 3 चीजेें बताई थी ना, अब थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक यस है? सर ने 3 चीजें बताई थी। पहली चीज सर ने बताया था ड्रॉप शिपिंग। मतलब अब ड्रॉप शिपिंग क्या है, किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग हमें करनी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये आपको सारी चीजें सीखना, समझना, क्लियर करना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? समझना सीखना बहुत जरूरी है। अब यस सर। दूसरी चीज बताई थी सर ने इंस्टाग्राम पे। अब देखो यार, एक चीज बताता हूँ, अब आज के टाइम में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया को यूज करके लोग इंस्टाग्राम को यूज करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं बहुत छोटी सी एज के अंदर, ठीक है? उसके बाद में आता है यूट्यूब आता है। अब यस देखो यूट्यूब का तो एग्जांपल क्या दूं मैं, अगर यूट्यूब का एग्जांपल दूं तो आप सुनोगे। अभी नॉर्मली 2-3 पर्सन है, एलविश यादव को जानते हो आप? यस यस। कैरी मिनाटी को जानते हो? है ना? शायद सुना है। हाँ बिल्कुल। अब देखो मुझे एक चीज बताओ यार, आज मैं एक चीज बताता हूँ। अब देखो आपको पता है आज के टाइम में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, देखो काम आपने समझा है, आप स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर यही चीज अगर आप घर वालों को बोलोगे, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? देखो काम आपने समझा है, तो आपने ही अपना डिसीजन लेने काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? अब जैसे देखो, अगर आप यस अभी आपको पता है कि यार जो एलविश यादव है, जो महीने के 50 लाख रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, अगर आप अपने पापा को, यस। मम्मी को, या भाई को, बहन को जाके बोलोगे कि एलविश यादव महीने के 50 लाख रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो क्या लगता है आपके पापा बिलीव कर लेंगे कि एलविश यादव 50 लाख महीने के कमा रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि क्या है कि उनकी जनरेशन में ऑनलाइन सिस्टम बिल्ड ही नहीं हुआ था, लगभग देखा जाए बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको उनको पता ही पता, नहीं इन सब हाँ सिस्टम के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल, उनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, ठीक है? तो वो पावर आपको पता है क्योंकि आप यूज कर रहे हो। अब इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, ठीक है? अब हो सकता है इंस्टाग्राम में आपकी कोई पर्सनल लाइफ है, आप किसी से बात करते हो, पापा को थोड़ी ना पता आप इंस्टाग्राम पे बात करते हो, बट एटलीस्ट आप तो कर रहे हो ना। पापा को उस फीचर्स के बारे में नहीं पता, तो पापा को नहीं पता, सिंपल सी चीज है। तो क्लियर कर पा रहे हो मेरी चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ? आज के टाइम में जो सोशल मीडिया की पावर है वो यूथ यस को सर। पता है, हमें इंडिया का यूथ, हमें पता है सोशल मीडिया की पावर क्या है। लोगों ने सोशल मीडिया को यूज करके आज कैरी मिनट महीने के 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर हम घर वालों को बोलेंगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो जिंदगी में कभी बिलीव नहीं करेंगे। क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ? तो पहली चीज तो ये है, अपने बिलीव रखना यस सिस्टम पे, ठीक है? सिस्टम पे बिलीव रखो तो और सिर्फ आगे जाओगे। बाकी देखो, कल का जो डे 1 होने वाला है बूट कैंप के लिए, मैंने उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया फाइनली। तो कल राइट 7 PM है बूट यस
है वो स्टार्ट होगा, तो राइट 7 PM कल फ्री हो, कुछ काम तो नहीं है? नहीं सर, बट सर एक क्वेश्चन था हाँ कि बताओ। जैसे कि मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस पे करनी पड़ी थी, तो मतलब ऐसे आगे भी मतलब फीस पे करनी पड़ेगी क्या? नहीं 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 नहीं, देखो आगे कुछ फी वगैरह कुछ पे नहीं करना। आपने टोटली 3 डेज का वर्कशॉप है। देखो जब मैंने आपको एनरोलमेंट ली थी, जब मैंने एक बात बोली थी आपको कि हमारा 3 डेज का वर्कशॉप है। अभी तो आपकी सेकंड डे सेशन देखोगे आप, ठीक है? तो आपको बूट कैंप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, बट आपने कंफर्मेशन मैसेज जरूर सेंड करना होता है। वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया है, बूट कैंप डे 1 के लिए रजिस्टर कर लिए, बाकी मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और कल के लिए रेडी रहना, कल राइट 7 PM सेशन होगा, तो उसके लिए आप रेडी रहो। कल का सेशन का लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 6:30 के करीब करीब। ओके 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 सर। ओके ओके, चलो ठीक है, दैट्स गुड। ओके यार, थैंक यू सो मच। बाकी कल के लिए रेडी रहना, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके ओके, वेलकम, बाय बाय। तो ये था हमारा, क्या था, मास्टर क्लास का फॉलोअप था। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो अब अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जो इस मीटिंग को मतलब छोड़ के चले गए। अब मैं एक चीज बताता हूँ ना, एक छोटी सी मेरे को स्टोरी याद आ जाती है हर बार यार। ये तो मेरी खूबी है, मतलब मेरे को स्टोरी बहुत ज्यादा याद आती है। स्टोरी सुनाता हूँ आप सभी को अपनी। स्टोरी सुनना चाहोगे सभी? बहुत बढ़िया स्टोरी है, स्टोरी सुनोगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है? और खुद से रिलेट कर पाओगे ना। एक बार क्या होता है कि एक पहाड़ होता है, और एक पहाड़ की एक पेड़ होता है। अब शर्त ये लगती है कि मतलब पहाड़ के टॉप पे कौन जाता है, क्या बोलते हैं? पहाड़ आपको पता है कि एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। अब शर्त ये लगती है कि पहाड़ के टॉप पे कौन जाता है। तो क्या होता है कि दो तीन मेंढक होते हैं। क्या होते हैं? दो तीन मेंढक होते हैं। अब दो तीन मेंढक होते हैं, वो आपको पता है ना, जब मेंढक वो क्या करता है, पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करता है ना, जब धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट करता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक चढ़ता है, एक को लोग मना करते हैं, भाई नीचे गिर जाएगा, लग जाएगी, मर जाएगा। एक क्या करा, नीचे गिर गया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, नीचे गिर, दूसरा चढ़ा, नीचे गिर, तीसरा नीचे। तीन चार लोग साथ में चढ़ते रह गए। एक मेंढक ऐसा था, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, वो बंदा ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, वो बहुत टॉप पे चला गया। अब टॉप पे चला गया, टॉप पे जाने के बाद में उसको ऐसे लगा कि मुझे सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं तू ऊपर चला चला। वो बंदा, वो मेंढक क्या था, टॉप पे चला गया। टॉप पे जाते 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 टॉप पे जाके वो खड़ गया। अब जैसे वो टॉप पे जाके खड़ा, उससे पूछा, भाई भाई तू, तेरा रीजन क्या, तू टॉप पे कैसे चला गया? जब लोगों ने पूछा भाई ये मेंढक इतना टॉप पे कैसे चला गया, इसको तो बहुत सारे लोगों ने मना करा था, भाई तू नहीं जा सकता, तू ऊपर नहीं जा सकता, तू ऊपर जा नहीं सकता, तू नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, बहुत सारी चीजें बोली थी उसको, मतलब डराया था कि अगर तू आगे जाएगा तो तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा। तो उसको बहुत लोगों ने डराया। अब डराते डराते क्या हुआ कि जब वो टॉप पे जाके चढ़ा, चढ़ने के बाद जब लोगों को पता चला कि यार ये मेंढक टॉप पे कैसे चला गया, भाई उस लोगों ने पूछा भाई तू टॉप पे कैसे चला गया। अब जब लोगों ने पूछा तो उसे पता चला कि जब लोगों ने क्वेश्चन पुट करा तो उन्हें पता चला कि इस मेंढक को सुनाई नहीं देता। क्या नहीं देता? सुनाई नहीं देता। एक्चुअली में वो क्या था, बोला था, उसको सुनाई नहीं देता था कुछ भी। लोगों ने तो उसे बहुत बोला था, भाई तू गिर जाएगा, पड़ जाएगा, उसको घंटा ही सुनाई नहीं दिया। उसको ऐसे लग रहा था कि मुझे बोल रहा है भाई तू ऊपर जा सकता है, भाई तू ऊपर जा सकता है। उसको ऐसा लग रहा था उनको देख के, लेकिन एक्चुअली उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो वैसे ही लोग होते हैं भाई। आपको जब लोग कुछ बढ़िया काम करने निकलोगे ना, तो लोग बोलेंगे कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। भाई बोला होना पड़ेगा, बोला, ठीक है? कानों में रुई डाल लेना, ठीक है? कानों में रुई डाल लेना काम करते टाइम, ठीक है? लोगों की मत सुनना, लोगों की सुनोगे कुछ भी नहीं होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने स्टार्ट करा, मेरे रिलेटिव्स है, मतलब मेरा भाई है, रिलेटिव कजन ब्रदर है। तो जो मेरा कजन भाई है वो मतलब 28 ईयर्स का, 28 साल का है, और अभी रिसेंटली उसने LLB करी है। तो वो क्या है कि जब भी मैं फॉरएवर मैंने स्टार्ट करा था, मेरे को बोलता था भाई करियर बन जाएगा, स्टडी कर ले, इनमें कुछ नहीं पड़ा, मतलब इनमें कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे माइंड के अंदर कई बार डाउट आ जाता था यार। मैंने कहा यार ये बंदा कहीं ना कहीं सही तो नहीं बोल रहा है, यानी कि मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था एक्चुअल में, कहने का मतलब ये है। तो धीरे धीरे मेरे मेरे को बाद में खुद पे मैंने एक चीज है, मैंने कहा खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसकी बात को हमेशा इग्नोर करा, इग्नोर करते करते आज वो 28 से 29 साल का हो गया, बट महीने का 15 से 20 हजार ही कमा रहे हैं LLB करके। और यहाँ पे लाखों तक पहुंच चुका हूँ भाई, 1 लाख तक। समझ पा रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो लोगों की बातें मत सुनो। लोगों की बातें सुनोगे ना, तो लोग तो नीचे ढालने की कोशिश करेंगे, भाई नीचे गिरा लो इसे,
लोगों की सुनते रहोगे तो खराब हो जाओगे। और इसी सफर में बहुत लोग मिलेंगे आपको। अगर मैंने आपको 15 कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिए ना, उसमें से 4 गधे निकलेंगे ही निकलेंगे, 1000% निकलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स है काम करेंगी, अब लड़के पता क्या बोलेंगे, मैडम आप अपनी फोटो दिखा दो ना, आप फोटो दिखा दो मैं 190 पे कर दूंगा, ऐसे बोलेंगे। पता है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। लड़कियों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग करने में, मैडम आप फोटो भेज दो यार, आप फोटो भेज दो ना, मैं आपको 190 पे कर दूँ। ऐसे से लोग मिलेंगे। अब ये तो चैलेंजेस है भाई। अचीवर्स क्लब के अंदर पलक जैन को देखा है, पलक जैन को, पूजा साहू को देखा है, सीनियर मैनेजर है, 3 लाख कमाती है। 21 साल की लड़की है, 21-22 साल की लड़की, 3 लाख रुपए कमाती है। और सिर्फ इस बिजनेस में 2 साल का टाइम हुआ, फॉरएवर के अंदर, अचीवर्स क्लब के अंदर सिर्फ 2 साल का टाइम हुआ, 3 लाख तक पहुंच गई वो, 3-3.5 लाख तक। पता समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं। उसको बहुत लोगों ने बोला होगा तेरी फोटो भेज दे, तू बात कर ले, एस कर दूंगा, बट उसने उन चीजों को इग्नोर करा था। बट आज वो 3 लाख रुपए कमा रही है। ठीक है ना। तो कभी मतलब ये समझना कि जब 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 लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, ये समझना आप कामयाबी के दौर पे चल रहे हो आप, बस ये चीज हमेशा माइंड पे ध्यान रखना। तो कामयाबी उसी बंदे को मिलती है जो अपना पूरा जी जान लगाता है, और कामयाब वही होता है जो मतलब ये समझ लो कि बोड़ा होकर चलता है। बोले हो जाओ, कुछ भी नहीं सुनाई देना चाहिए आपको। जब ईयरफोन लगता है, बाहर को सुनाई देता है क्या? कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ सॉन्ग में मगन हो जाता है ना पूरे। वैसे ही अपने काम के अंदर मगन हो जाओ। बाहर की चीजें, दुनियादारी कुछ भी नहीं है भाई। जब पैसा होगा ना सबके पास, तो हर बंदा सलाम ठोकेगा भाई, पैसा है तो सब कुछ है, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। जब काम करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब बात आती है डे 1 के फॉलोअप की। अब एक चीज बता देता हूँ मैं, हम आ जाते हैं अब आईपैड पे आ जाते हैं, दोबारा आईपैड पे आ जाते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करते चलेंगे। देखो, जो लोग खड़ा रहेगा सीखेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा इस मंथ में 10 सीसी करेगा और 30,000 का चेक निकालेगा, मेरी पक्का गारंटी है। गारंटी को लेते हैं आज के टाइम में, कोई नहीं लेता, बट मैं ले रहा हूँ। आज के टाइम में जो इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा ना यहाँ पे, वो बंदा यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 30,000 का तो चेक बना ही लेगा, अगर वो खड़ा रहेगा तो 1000%। बट सीखना पड़ेगा भाई, सीखोगे तभी चेक बनेगा, बिना सीखे तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। सीखने के बाद लोग साइकिल भी चला सकते हैं, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। ठीक है, सीख के लोग एरोप्लेन भी चलाते हैं, और वो भी बहुत लोग नहीं चलानी आती, बट सीखने पे सब कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो सीख लोगे तो पैसा आ जाएगा, नहीं सीखोगे तो फिर बोलोगे सर मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहां तक हमारा चल रहा था, मास्टर क्लास का फॉलोअप है, मास्टर क्लास का फॉलोअप चल रहा था हमारा। तो यहां तक हमारा ये, सॉरी यार, मास्टर क्लास का फॉलोअप हमारा डन हो चुका है, मास्टर क्लास का फॉलोअप क्लियर है। अब आ जाते हैं बूट कैंप के अंदर। अब आप सभी ने भी बूट कैंप देखा होगा। बूट कैंप डे 1 जो होता है तुषार गौड़ का। अब तुषार सर का बूट कैंप डे 1 होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बताते हैं सर, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट बताते हैं सर एप्पल के बारे में क्लियर करते हैं। ठीक है, दूसरा सर रेट रेस के बताते, रेट रेस मतलब आज के टाइम में लोगों की दुनिया में जिंदगी कैसे निकल रही है, रेट रेस वाला देखा होगा सभी ने। ठीक है, तो वो सब सब कुछ प्रोसेस बताते हैं कि जिंदगी में आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं। लोगों की 20-25 साल की उम्र हो रही है, वो क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं, और जॉब के बाद उनके साथ क्या होता है, वो 25 साल से जॉब पे लगते हैं, 50 साल तक जॉब करते रहते हैं, 50 साल के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो काम आ जाते हैं। समझ पा रहे हो? ये इसकी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो, ये एक ट्रैप है। ठीक है, इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करो आप सभी भी। ठीक है, आपका ऐसा माइंडसेट ना हो कि हमें जिंदगी में जो भी करनी है, जो भी करनी है तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे हो। ठीक है, तो माइंडसेट क्लियर कर लेना कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तभी कुछ बड़ा करना, जब सोचोगे तभी तो करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं बूट कैंप के फॉलोअप के ऊपर। अब करते हैं बूट कैंप का फॉलोअप, कुछ जबरदस्त बंदे के साथ करते हैं। एक बंदे को करते हैं अपने अनम्यूट अभी, ठीक है, फटाफट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बिलिंग निकालना चाहते हैं ना, कि मुझे इसी मंथ के अंदर सर मुझे सुपरवाइजर करना है, या इसी मंथ मुझे बढ़िया सी करनी है फ्रंट में, डे 1 का फॉलोअप अपने भेजे में बांट लेना, ध्यान रखना। माइंड का ढक्कन है उसको खुला रखना। अगर माइंड का ढक्कन खुला नहीं रहेगा तो गंदगी तो अंदर ऑलरेडी पहले ही है, तो वो साफ नहीं होगी, फिर ध्यान रखना। ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कि सर यहाँ पे फॉरएवर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मैंने बहुत सारे एग्जांपल सुने हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ उस चीज को, याद नहीं आ रहा मुझे, कि माइंड वॉश का काम करते हैं ना, माइंड वॉश का काम करते हैं। भाई माइंड वॉश नहीं करते, माइंड को क्लियर करते हैं। अब आपका माइंड वॉश थोड़ी ना हो रहा है,
माइंड क्लियर ही तो हो रहा है, पता तो चल रहा है क्या करना है कैसे करना है, ठीक है ना। एक इस पे भी एक स्टोरी है, ठीक है, पहले फॉलो अप कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरी बताऊंगा, बहुत तगड़ी स्टोरी है इस पे। अगर स्टोरी से समझोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी समझ आती है ना, और स्टोरी को समझाने मेरे को बहुत मजा आता है, ठीक है। अब बात आती है डे वन के फॉलोअप की, कौन बंदा करेगा डे वन का फॉलोअप? जाबाज बंदा होना चाहिए तगड़ा, उसके साथ डे वन का फॉलोअप करेगा, कौन करेगा? डे वन किसने देखा अभी फटाफट? अश्विन आपके साथ हो चुका है भाई, हैंड राइज कर लो, हैंड राइज नहीं हैंड डाउन कर लो भाई। चलो अभी करते हैं, हेमराज के साथ कर लेते हैं। हेमराज स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है भाई। हेलो। हाँ हाँ जी भाई। हेमराज कैसे हो भाई? वॉइस आ रही है? यस यस सर, वही सारी है अपनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई किस किस की अपलाइन है हेमराज? ऑफिस में बैठा है भाई, अनमोल भाई के ऑफिस में बैठा है बंदा, पता है क्या? अनमोल भाई की फोटो, थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए। ठीक है, तो भाई हेड ऑफिस बैठा है बंदा, पता है क्या? चलो बढ़िया है, अब करते हैं डे वन का फॉलोअप करते हैं, ठीक है। कि डे वन का फॉलोअप कैसे होता है, अब एक चीज मैं सभी को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डे वन का फॉलोअप जिसने सीख लिया, यानी कि वो बिजनेस का 90% हिस्सा सीख गया। ये डे वन का फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी बिलिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो इस फॉलोअप पे डिपेंड करता है। ये फॉलोअप अगर तगड़ा होगा तो बिलिंग निकल जाएगी, अगर ये फॉलोअप बेकार होगा तो बिलिंग नहीं निकलेगी। ये चीज क्लियरिटी कर लेना, ये चीज क्लियर कर लेना, अगर ये चीज क्लियर कर लोगे तो आपको क्लियरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी करते हैं स्टार्ट डे वन का फॉलोअप, तो हम भी बात करें स्टार्ट, कंफर्टेबल हो? ओके ओके सर, बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो ठीक है, तो स्क्रीन पिन नहीं है आपकी, क्या बोल रहा है सर? स्क्रीन पिन है, ओके ठीक है। सो हाँ, तो अभी आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा क्लियर, सब कुछ क्लियर, ओके। सो अभी हेमराज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हाय हेमराज, तो देख लिया आपने अभी मैंने आपको जो लिंक वगैरह शेयर किया था? यस सर, देख लिए देख लिए। चलो यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो हेमराज आपने मतलब जो सेशन देखा था, तो सेशन के अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन का आपको? सर सबसे बेस्ट पार्ट तो ये लगा कि एग्जैक्ट जिस कंपनी के साथ में आप कनेक्ट हो वो बहुत बढ़िया है। एंड 170 प्लस कंट्री में चल रही है और काफ़ी टाइम से वो चलती आ रही है, तो मेरे को बेटर लगा। और वो भी एक यूएसए बेसिक प्लेटफॉर्म है, तो मेरे को लगा कि इतने सारे लोग इसके साथ में कनेक्टेड है, तो अगर ये ग्रो कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। और इनकम वगैरह लेवल वगैरह जो मैंने देखा वो भी बेटर लगा कि जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपनी इनकम जनरेट होती है, और साथ ही साथ अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करने का यहाँ पे मौका मिलता है। एंड अपनी स्किल्स इंप्रूव होती है, टीम मैनेज करना, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखनी होती है। तो चलो यार बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब आपने काफी हद तक चीजों को डीपली समझाया, चलो यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बहुत कम लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है ना, वो उन चीजों को डीपली समझ पाते हैं, मतलब ग्रैब कर पाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर भी हेमराज मैं आपको थोड़ा बहुत वर्क के बारे में प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है, कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमारी अर्निंग्स कैसे है। लाइक पहले बताते हो, देखो स्टार्टिंग की बात करूँ, देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, वो 170 प्लस कंट्री में जो कंपनी है वो चलती है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 2000 कंप्लीट इंडिया के अंदर है सर, इंडिया के अंदर 23 इयर्स का टाइम हो चुका है, मतलब 23 साल का टाइम इंडिया में चलते हुए हो चुका है, क्लियर है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। बात करते हैं 23 साल का टाइम इंडिया में हो चुका है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 45 इयर्स का टाइम हो चुका है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को, ठीक है। अब देखो फॉर एवर में ना कुछ लेवल्स होते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जैसे स्टार्टिंग में सर ने आपको बताया होगा कि मतलब 2cc लेवल है। अब देखो जैसे ही हम हमारी 40,000 की टर्नओवर से जब हम हमारे 2cc लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हम पर मंथली 30 to 35,000 की अर्निंग्स करना हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके ओके बाद में आता है सुपरवाइजर लेवल, जो आता है 25cc पे। जैसे ही हम हमारी 25cc कंप्लीट करते हैं, हमें पर मंथली 40 to 50,000 आना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद में आता है 75cc पे, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। अब जैसे ही हम हमारी 75cc कंप्लीट करते हैं, तो हमें पर मंथली 70 से 80 हजार हम पर मंथली आना हमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है 120cc पे मैनेजर लेवल। अच्छा मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम आती है मेरा? 1 लाख प्लस सर। 1 लाख प्लस, चलो यार बहुत बढ़िया, मतलब आपने काफी हद तक चीजों को ग्रैब करा है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है बहुत बढ़िया। फिर तो अब देखो जैसे कि आपने भी देखा और समझा कि देखो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लेवल अप होता जा रहा है, वैसे वैसे ना हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। अब जैसे बिल्कुल जैसे आप लेवल अप कर रहे हो वैसे वैसे इनकम बढ़ रही है, तो सिंपल सी चीज है, देखो ये तो कॉमन सी बात है, हमारी लाइफ में भी सेम ऐसा ही होता है।
जब हम किसी गवर्नमेंट या जब हमें प्राइवेट जॉब करते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं, जैसे बेल्ट की नौकरी है, तो बेल्ट में क्या होता है? अब जैसे पहले क्या होता है बेल्ट की नौकरी में? पहले होता है कांस्टेबल होता है, तो वो महीने की कितने कमाता है? 25-30 हज़ार रुपए कमाता है। उसके बाद में होता बिल्कुल है हेड कांस्टेबल होता है, वो 35-40 हज़ार कमाता है। उसके बाद में 1 स्टार होता है जिसको एएसआई बोलते हैं, वो महीने के 40-50 हज़ार रुपए कमाते हैं। उसके बाद में होता है 2 स्टार जिसको ऐसा ही बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, वो महीने के 80 से 90 हज़ार रुपए कमाते हैं। जैसे टीचर पे ले लो, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। अब थर्ड ग्रेड की इनकम है जो सैलरी है वो 30-35 हज़ार होती है, जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसकी 80-90 हज़ार होती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाइफ में भी लाइक ऐसे ही होता है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती है। क्लियर है ये चीज आपको? यस सर, यस सर। सर लेकिन चलो, मेरे को एक डाउट है एंड कि जैसे कि ये 2cc लेवल होता है, ये क्या होता है 2cc का? मतलब कि 36,000 का अपन को टर्नओवर देना होगा कि यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा अपन को अपनी जेब? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, स्टार्टिंग में देखो टर्नओवर तो करना पड़ेगा, बट एज ए सच एक चीज और मैं बता देता हूँ, अभी आपको टर्नओवर नहीं करना है। पहली बात तो ये सबसे गुड न्यूज तो ये है, अभी आपको टर्नओवर नहीं कर रहा है। एक्चुअली में आपको पहले 2cc को आप छोड़ो, पहले आप काम को समझो। देखो 2cc तो अब नहीं, तो जब आपको समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लोगे आप। अब मार्केट बिल्कुल में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 5 लाख से करते हैं, कुछ लोग 10 लाख से करते हैं, कुछ लोग 20 लाख से भी करते हैं। तो यानी कि ये तो कहने का मतलब है, अगर हमें बिजनेस की क्लियरिटी आ गई तो हम लाख रुपए लगाने को भी रेडी है। क्लियर है? मैं समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो मेन चीज तो ये है कि मैं काम समझ आना बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहले काम को समझ लो। अब 2cc क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको कल के सेशन में पता चलेगी। बूट कैंप डे 2 के अंदर इसी पे टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है बूट कैंप डे 2 का, कि एक्चुअल में 2cc क्या होती है, कैसे कंप्लीट करना है। क्लियर है? अब देखो ओके हिमराज, सर। एक चीज बताता हूँ। अब जैसे कि आपने सेशन देखा, अब यार देखो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है। अब आपको मैं डेली बेसिस की इनकम और मंथली बेसिस की इनकम के बारे में समझा देता हूँ कि हम यहाँ पे डेली के पैसे कैसे कमाएंगे और मंथली के पैसे कैसे कमाएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके अब सर। जैसे ओके। स्टार्टिंग में आपने फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे, याद है आपको? यस यस सर, बिल्कुल। अब जैसे आपने फॉर्म फिल करा था ना, आप ही की तरह डेली बेसिस पे मिस्टर अनमोल कपूर की इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स ऑफ प्लस पीपल्स के फॉर्म फिल होते हैं, मतलब हजारों लोग डेली बेसिस पे फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब डेली बेसिस जो हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, अब आपको पता है यार, हजारों लोगों से मैं अकेला तो बात कर नहीं पाता, इट इज नॉट पॉसिबल बाई मी। बट राइट नो मैं क्या करता हूँ, जैसे आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहे हो, आप ही के जैसे बहुत सारे लोग, नए लोग जब काम स्टार्ट करते हैं, मैं उन लोगों को डेली बेसिस पे 15 से 20 कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपको ओके याद सर। होगा जिस स्टार्टिंग में जैसे आपने फॉर्म फिल करा था, याद है आपको? यस यस, बिल्कुल और सर। आपने, मैंने आपको 10 से 11 मिनट का एक वीडियो सेंड किया था, याद है? बिल्कुल। एंड आपने 198 मुझे पेमेंट करा था, याद है ना आपको? हाँ अब जी, हाँ होता जी। क्या है, देखो हेमराज मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको डेली के 15 कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूं, 15 कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूं, और डेली के अगर मैं आपको एक स्क्रिप्ट अभी सेंड कर दूं, तो 15 नंबर पे कॉलिंग करके कितने परसेंट की इनरोलमेंट करवा लोगे आप? जो 198 पेमेंट आएगी वो आपको ही रखनी है, आपके पास ही रहेगी, आपको ही रखनी है। मुझे बताओ 15 में से कितने लोगों को इनरोलमेंट करवा लोगे आप? सर ज्यादा तो नहीं, बट मैक्सिमम 7-8 तो हो ही जाएगी। देखो यार इमराज, अभी मोटिवेट करने के लिए तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ आपको कि हाँ भाई 7-8 कर सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। देखो एक्सपीरियंस बेटर देन नॉलेज। अब होता क्या है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो आप 7-8 तो नहीं निकाल पाओगे, बट ये रियलिटी है। मोटिवेट करने में तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ अभी निकाल सकता हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल आपके पास क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल। सीखा भी नहीं है आपने। तो स्टार्टिंग अगर 15 में से मान के चलूँ तो 2-3 लोगों की तो बड़े आराम से करवा लोगे। अगर 3 लोगों की भी इनरोलमेंट आप डेली पे करवाते हो, 198 इंटू 3 करो तो कितना होता है भाई? 600 रुपए सर, होते हैं, बिल्कुल सर, 600 होते बिल्कुल। हैं। अगर एक सिंगल डे का अगर आप 600 की अर्निंग करोगे सिर्फ 2 घंटे टाइम निकाल के, तो मुझे बताओ 10 डेज में कितना हो रहा है? सर 6,000 रुपये होते हैं। 6,000 होता है ना, और 30 दिन में कितने हो रहे हैं? 18,000 हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि 15 से 18 हज़ार आप सिर्फ 2 घंटे टाइम देके कर सकते हो। अब ये तो होगी डेली की इनकम। क्लियर है ये चीज आपको? यस यस, बिल्कुल अब सर। आती है मंथली बेसिस पे इनकम आती है, कैसे वो देता है? मैं फॉरएवर टर्नओवर पे देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया सर था, जो ये सर 198 रुपये की जो इनरोलमेंट रहेगी, ये अपने पास में रहेगी या अपन को आगे किसी को देना होगा? किसी को भी नहीं देना, वो आपने अपने पास ही रखनी, खुद को ही रखनी। क्लियर है? ओके ओके सर, ओके। क्लियर है। अब देखो महीने की इनकम कैसे थे वो समझाता हूँ, फॉरएवर से इनकम कैसे आती है। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेली बेसिस पे कॉलिंग करोगे, तो अगर एक दिन में अगर आपके पास 3 लोग इनरोलमेंट करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली महीने में कितने लोग आपके पास कितने लोग आ गए? 90 पीपल्स आ गए, 90 लोग आ गए। चलो 90 को छोड़ो, बिल्कुल 10 दिन का लेके चलते हैं। अगर 10 दिन में आपके पास 30 लोगों की इनरोलमेंट आती है, 30 बिल्कुल। लोगों ने फॉरएवर समझ के, अगर 30 में से 2 लोगों ने भी काम स्टार्ट कर लिया, तो क्या होगा? एक पर्सन से आपको सर ने बताया था कितनी इनकम आती है, बताओ। अगर एक पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट करता है, कितना पैसा था?
7,500, 7,500। अगर 2 लोग आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे तो कितना पैसा आएगा बताओ? 15,000। पता जाएगा ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या डेली बेसिस की 3 इनरोलमेंट आएगी तो क्या पूरे महीने में क्या 4 लोग आपके साथ बिजनेस समझ के काम स्टार्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे हैं? फाइनल। देखो आप फॉरएवर के थ्रू अगर 4 लोग आपके साथ UCC करेंगे, 7,500 इंटू 5 करो ना, तो कितना होता है? 30,000 होता है, 30,000। अब बिल्कुल सोचो आप महीने के 30,000 कमा सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या करें? बिल्कुल आप सर। महीने की 30,000 कमा सकते हो। इस चीज की आपको क्लियरिटी लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। तो यानी कि आप फॉरएवर के थ्रू 30,000 कमा सकते हो, बट फॉरएवर के अलावा आप महीने के 15 से 18,000 तक आप एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न यहाँ से कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कर रहा हूँ? यस सर, अब बिल्कुल। हेमराज देखो, जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं ना, देखो बेसिकली हमारे माइंड में डाउट रह जाता है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। अब जैसे आपने मेरे साथ काम स्टार्ट करा है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो हमारे माइंड में डाउट तो रह ही जाता है, अब जब कोई भी नया काम स्टार्ट डाउट रहता है हमारे माइंड में। तो अब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। अब जैसे ना एक हमारे एक डाउट सेशन होने वाला है, एक कल राइट 3 PM एक डाउट सेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, वो डाउट सेशन अटेंड करना क्यों कंपलसरी है, वो क्यों जरूरी है, ये बताता हूँ आपको। अब जैसे देखो एक कंक्रीट की रोड है, एक कंकर की रोड है। अब कंकर की रोड पे अगर मैं आपको बोल दूं, शूज आपने पहने हुए हैं, मैं बोल दूं आपको 1 किलोमीटर तक कंकर की रोड पे चलना है, चल लोगे आप बड़े आराम से? बिल्कुल सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी? नो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब उसी कंकर की रोड पे मैं आपको चलने को बोल दूं, आपकी शूज के अंदर 4-5 छोटे छोटे कंकर चले जाए, तो क्या 1 किलोमीटर तक आप चल पाओगे? नहीं सर, एक कदम भी नहीं चला जाएगा। नहीं चलाएगा ना? क्यों नहीं चल पाओगे बताओ? क्योंकि सर वो बार बार प्रॉब्लम करेगा वहां को, दर्द चुभेगा ना, करेगा। पैर में चुभेगा, तकलीफ देगा, घाव डाल सकता है, मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। यस। वैसे ही हमारे माइंड में डाउट होते हैं। अब जब तक आपके माइंड में डाउट रहेगा, क्या आप मेरे साथ आप काम स्टार्ट कर लोगे? नो सर, कभी भी कर नहीं। पाओगे ना? नहीं कर पाओगे, obviously नहीं कर पाओगे आप। तो जो डाउट सेशन अटेंड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना आपके माइंड के अंदर डाउट है, ठीक है। अगर आपके माइंड के अंदर डाउट है तो कल राइट 3 PM रेडी रहना, और कल राइट 3 बजे डाउट सेशन कंप्लीट अटेंड करना, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? ओके सर, ओके। ठीक है। बिल्कुल। तो बाकी मैं आपको 2 वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ पंकज गुप्ता की, एक सेंड कर रहा हूँ मिस्टर कृष्ण अरोड़ा सर की। अब थोड़ा बहुत मैं आपको कृष्णा सर के बारे में बता देता हूँ, कौन है क्या है। आई थिंक आपने मीटिंग में नाम तो सुना ही होगा, कृष्ण अरोड़ा कौन है? अब वो है अचीवर्स क्लब के फाउंडर। अब अगर मैं बताऊंगा तो आप शायद मेरे ख्याल से बिलीव नहीं करोगे। 24 साल का लड़का है जो महीने के 35 से 40 लाख रुपए कमाता है महीने के, और रेंज रोवर ड्राइव करता है, और इतनी सी उम्र में मतलब ये समझो वो करोड़पति बन चुका है इंसान, ठीक है। अब मैं आप बिलीव नहीं करते हो 35-40 लाख रुपए महीने का कमाता है, ठीक है। अब वो अचीवर्स क्लब के फाउंडर है, ठीक है ना। तो उनकी एक जर्नी है, जर्नी की एक वीडियो है, एक तो पंकज गुप्ता की एंड कृष्ण सर की, दोनों जर्नी में आपको सेंड कर रहा हूँ। वो अपने कंप्लीट दोनों देखिए, आपने उसके मुझे रिव्यू सेंड करना है व्हाट्सएप पे। मतलब आप मैसेज पे मुझे रिव्यू सेंड कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उससे क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो सर रिव्यू टेक्स्ट में लिख के शेयर करना है या फिर ऑडियो वॉइस हाँ में? देखो, वो जहां से आप कंफर्टेबल हो बेटर है। अगर ऑडियो में सेंड कर दो ऑडियो में सेंड कर दो, टेक्स्ट में करो तो टेक्स्ट में कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। चलो यार, ओके दैट्स गुड। सो हिमराज, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, कंप्लीट देख लेना, ओके। ओके सर, अभी मैं देख के आपको इन्फॉर्मेशन कर ओके ओके, दूंगा। थैंक यू सो मच भाई, ओके। थैंक यू सो ओके। मच। तो देखो, ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। अब इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से हमें मतलब जो सॉरी मतलब फॉलो वगैरह हमें करना पड़ता है इस तरीके से। ये पूरा का पूरा हमारे डे 1 का फॉलोअप था। इस तरीके से हमें डे 1 का फॉलोअप करना है। अब मुझे बताओ, किस किस पर्सन को डे 1 का फॉलोअप क्लियर हो चुका है? फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आ जाओ, जिन लोगों को डे 1 का क्लियर हो चुका है, कि हाँ सर मुझे डे 1 का क्लियर है। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर है, डे 1 का फॉलो सब क्लियर है। देखो क्लियर होना भी बहुत जरूरी है ना। अगर आपको जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी बार बार में। और फिर सोचते रहोगे सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डे 1 का क्लियर है। अगर ये फॉलोअप आपने सीख लिया, डैम श्योर 1 मंथ के अंदर 10 CC से प्लस करने की कैपेबिलिटीज आपकी बन जाएगी, पक्का गारंटी ले लो। ये फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। देखो फॉलोअप के अंदर ही फॉर्चून है, अगर आप फॉलोअप बढ़िया रखोगे तो आपको फॉर्चून मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, बस अच्छे से फॉलोअप करो। क्लियर हो चुका है डे 1 का, चलो यार बहुत बढ़िया। देखो फॉलोअप क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जब तक फॉलोअप क्लियर नहीं होगा तो आप मे भी अच्छे से काम है वो नहीं कर पाओगे, क्लियर है। अब बात आती है डे, अब ये बात आ गया डे 1 के बाद, ये डे 1 का फॉलोअप था पूरा। अब आ जाते हैं वापस दोबारा हमें
आईपैड पे आ जाते हैं ना, अब आईपैड पे आ जाता है, आईपैड पे आके मैं आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद में हम क्लियर करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक आ रहे थे, ठीक है। हमारे डे वन का जो फॉलोअप था ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया डे वन का फॉलोअप। ये पूरा का पूरा था डे वन का फॉलोअप। डे वन के फॉलोअप के अंदर अपने डाउट सेशन की हेल्प करवा दी, ठीक है। डे वन के फॉलोअप के बाद में क्या हमें करना पड़ता है, डाउट सेशन। डाउट सेशन अटेंड करवाने डे वन के फॉलोअप के बाद में। अब जितने भी आपके मतलब जितने भी पर्सन होंगे उनको डाउट सेशन अटेंड करवाना है। डाउट सेशन का बाद आपने डायरेक्ट क्या करना है, उनको बोलना है भाई डे टू का लिंक उन्हें डायरेक्ट सेंड करना है। अब डे वन जैसे डाउट सेशन अटेंड करेगा वो आपको क्लियर क्लियर कर देगा, मैंने डाउट सेशन अटेंड कर लिया। तो नॉर्मली कॉल कर लेना डाउट सेशन के बाद, हाँ भी डाउट सारे डाउट क्लियर हो, चलो बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। तो अभी जो डे टू का लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा 6:30 के करीब, आप फटाफट ज्वाइन कर लेना, बस इतना बोलना है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स रहेगा वो हम कॉल के थ्रू शॉर्ट आउट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है मुझे बता देना। ओके, तो क्लियर है। अब बात आता है बूट कैंप डे टू का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो डे टू है, डे टू का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अब इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो एक चीज बताता हूँ ना, अब जैसे उनको क्लियर करना पड़ेगा, अब जितने भी लोग डे टू का सेशन देखते हैं उनको क्या क्या बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये चीज आपको मैं बोल के भी बताऊंगा, बट मैं इस चीज को लिखना भी चाहूंगा बहुत बढ़िया, ताकि आपको समझ आए। पहला पॉइंट आपने क्लियर क्या करना है, बंदे को डे टू कंप्लीट करने के बाद उसे क्लियर करना है काम का प्रोसेस, मतलब वर्क प्रोसेस, सॉरी। पहला पॉइंट लिख लो, उसको क्लियर क्या कर रहा है, वर्क का प्रोसेस क्लियर करना है, जो मैंने अभी आपको सारा क्लियर किया है। इनविटेशन डे वन डे टू फॉलोअप सारा क्लियर करना है उसे, ठीक है। काम का पूरा प्रोसेस क्लियर करना है, प्रोसेस का मतलब हो गया डेली बेसिस, काम का पूरा प्रोसेस बताना है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट है उसको बताना है डेली इनकम के बारे में। डेली इनकम का कैसे समझाना है, एग्जाम्पल बताता हूँ। डेली इनकम इस तरीके उसको बोलना है, देखो भाई अगर आपको डेली बेसिस पे 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 15 में से अगर मान के चलो आपकी 3 इनरोलमेंट आती है, 3 इनरोल आती है, इसका मतलब क्या हो गया, एक दिन के 600 रुपए कमाओगे आप, ठीक है। अगर सोच के देखो एक दिन के अगर 600 रुपए कमाते हो, अगर आप 10 दिन अच्छे से बॉलिंग करते हो, अगर 10 दिन में अगर आपके 3 भी इनरोलमेंट है, 10 × 3 करें तो कितनी होती है, लगभग लगभग 6,000 रुपए हो रहे हैं। यानी कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी इनिशियल है जो 6,999 है, वो आप क्या कर सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो उस बंदे को। ये पूरा रिकवर प्लान बताने, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिकवर प्लान। उस पर्सन को ये क्या समझाना है, पूरा का पूरा अपने क्या बताना है, रिकवर प्लान बताना है कि भाई ये पूरा रिकवर प्लान है। अगर तुम 7,000 का रेंज करते हो, अगर तुम 10 दिन कंटिन्यू कॉलिंग करते हो, 10 दिन, ठीक है, अगर तुम 10 दिन कंटिन्यू करते हो, अगर डेली की 3, अगर डेली के 600 रुपए आते हैं, यानी कि डेली की 3 इनरोलमेंट आती है, तो यानी कि 10 दिन के कितने हो रहे हैं, 600 × 10 करूं तो कितना होता है, 6,000 होते हैं। क्लियर है, मैं क्या करूं, यानी कि जो आप 7,000 अरेंज करोगे वो आप सिर्फ 10 डेज के अंदर अंदर क्या कर लोगे, रिकवर कर लोगे। क्लियर है, तो बस जो फॉलो करो इस तरीके से। इसके बाद में उसे बिलीव दिलवाना होता है, बिलीव। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, बिलीव, रिलेशन, रिलेशन बिल्ड करो। अब जिन भी लोगों ने लेवल करा है उनके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड हुआ है, मुझे एक चीज बताओ। अब मेरे फ्रंट में अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल करा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। अब यहां तक का जो पूरा सफर है ना, ये पूरा आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर इस चीज को आपने अच्छे से समझ लिया, क्लियर कर लिया, देम श्योर है कि आप यहाँ से सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो ये यहाँ तक अगर आपने क्लियर कर लिया तो देम श्योर आप सारी की सारी चीजें क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या करूं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने चीजें क्लियर कर रहे हैं, दोबारा समझा देता हूं मैं डे टू का फॉलो। पहले पूरा वर्क का प्रोसेस समझा देना है, इस तरीके से वर्क होगा। डेली इनकम के बारे में समझा देना है, ठीक है। और उसे रिकवर प्लान बता देना है। रिकवर प्लान बताओगे 10 दिन के अंदर 7,000, तो बंदे को 7,000 पे करने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज आप सभी को क्लियर है। तो यहां तक अगर इस तरीके से आप काम करोगे, फॉलो करोगे, देम श्योर मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां तक अगर आपने इस चीजों को सीख लिया
तो 1000% आपके सीसी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने इसी मंथ अपनी 2cc करी है, वो इसी मंथ अगर इन 3-4 पॉइंट्स को अगर क्लियर करके चले, तो मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि इसी मंथ वो बहुत बढ़िया पे आउट है वो अर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पे आउट है वो बहुत बढ़िया पे आउट अर्न करा है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी गेम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि इस काम को करने के लिए आपने क्या करना है, मतलब अपनी 3P वो क्लियर करनी है। 3P क्या है, ये बहुत सारे लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि 3P क्या है। अब जितने भी नए पीपल्स हैं उनको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस को आपने करा तो है, स्टार्ट तो करा है, बट अभी तक आपने 3P है वो क्लियर नहीं करी है। 3P क्या है ये समझाते तो मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में, कि जितने भी नए पीपल्स हैं जिन्होंने अपना लेवल करा है उनको 3P समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मतलब ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने 3Ps को क्लियर नहीं करा, इसका मतलब उन्हें बिजनेस है वो समझ नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ 3Ps के बारे में कि 3Ps क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ऑल क्लियर है? यहां तक तो क्लियर था सारा। उसके बाद आते हैं 3P। अब 3P का मतलब क्या है? 3P का मतलब हो गया, ठीक है, 3P का मतलब क्या हो गया? पहली चीज, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट्स, तीसरा प्लान। 3Ps का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये तीनों चीज बिजनेस के अंदर आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब पहला, आपकी प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, फॉरएवर की। मतलब फॉरएवर कहां से स्टार्ट हुआ था, फॉरएवर कितने देशों में काम करता है, क्या करता है, सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोगों के घर पे अभी प्रोडक्ट्स पहुंचे होंगे ना। अब जिन 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 लोगों के घर पे प्रोडक्ट्स पहुंचे हैं वो फटाफट अभी अपने प्रोडक्ट्स को ओपन करके, हर एक प्रोडक्ट को ओपन करके चेक करो कि कौन कौन से आरजी प्लस सभी के पास आया होगा ना। आरजी प्लस ओपन करो, आरजी प्लस को यूज करो। जब आरजी प्लस को यूज करोगे तब पता चलेगा। अब ये परफ्यूम है, सभी ने यूज करा होगा, आई थिंक ड्रीम, सॉरी डिजायर, सभी ने यूज करा होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, यूज करके देखो मतलब पता चलेगा आपको, ठीक है। जब यूज करोगे तभी इन चीजों का पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलने वाला। तो जिन भी लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं फटाफट अपने प्रोडक्ट्स ओपन करो, उनको यूज करो। यूज करोगे तभी तो उनके बेनिफिट्स का पता चलेगा, पड़े रहने से थोड़ी ना बेनिफिट्स का पता चलेगा, जब यूज करोगे तब पता चलेगा। क्लियर है? ये चीज यहाँ तक क्लियर हो चुकी है आपको, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ चुकी है तो यहाँ तक आपको ऑल क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो डैम श्योर है कि आप अच्छे से चीजों को समझ चुके हो और आप स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। अब समझा दे तो मैं ट्रेनिंग का शेड्यूल। ट्रेनिंग का मैं थोड़ा शेड्यूल को समझा देता हूँ, लिख लो एक बार सभी के सभी लोग ट्रेनिंग का शेड्यूल, कि आप सभी को कौन कौन सा सेशन है वो अटेंड करना है, ठीक है। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सेशन आपको अटेंड करना है, तो एक बार लिख लो फटाफट सभी के सभी लोग कि सेशन अटेंड करना, कौन कौन सा सेशन आपके लिए अटेंड करना बहुत जरूरी है। एक सेकंड में बता देता हूँ, शेड्यूल सारा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। हम्म, लिख लो ट्रेनिंग का शेड्यूल लिख लो, ठीक है। ट्रेनिंग का शेड्यूल लिखो। मॉर्निंग में कब कब होगी, पहली बात तो ये, मॉर्निंग मीटिंग। मॉर्निंग मीटिंग होगी थर्सडे और संडे को। कितने बजे होगी? 11 AM। सुबह 11 बजे मीटिंग होगी, और वो किसकी मीटिंग होगी? सोरिंग मॉर्निंग मीटिंग होगी। सोरिंग मॉर्निंग मीटिंग मतलब सोरिंग मैनेजर की। अब सोरिंग मैनेजर का मतलब हो गया जो फॉरएवर में महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, वो बंदा सुबह 11 बजे मीटिंग देगा। अब आइडिया लगा लो, सोरिंग मैनेजर का मतलब होगा 10 लाख रुपए महीने के कमाना। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये मीटिंग हमें अटेंड करनी क्यों जरूरी है, क्यों कंपल्सरी, बताओ। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। अब जो बंदा महीने के 50 हजार कमा रहा है, अगर आप उस बंदे से सलाह ले रहे हो कि मुझे महीने के लाख रुपए कैसे कमाने, क्या तो लगता है वो बंदा आपको जिंदगी में लाख रुपए की सलाह दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता वो। ये लोग महीने के 10 लाख रुपए कमाते हैं सोनी मैनेजर के, तो ये बंदे को सलाह दे सकते हैं कि भाई आप महीने में, मैं 10 लाख कमा पा रहा हूँ, आप लाख कैसे कमा सकते हैं, ये सलाह दे सकते हैं।
तो इनकी मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके पास इतनी बड़ा ज्ञान है, ये 10 लाख महीने का कमाते हैं, इसलिए इनकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। थर्सडे और संडे को अपनी जो अलार्म है वहां पे सेट कर लो, थर्सडे और संडे लिख लो मॉर्निंग मीटिंग। आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, एवरी डे करके सेलेक्ट कर लो थर्सडे और संडे। जब भी थर्सडे और संडे होगा 10:30 का अलार्म लगा लो कि 11 बजे मीटिंग है। अगर इन चीजों को करना स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आने वाली 2024 के अंदर दिसंबर तक हर बंदा इस मीटिंग के अंदर बैठा ना, मेरी जुबान है, हर बंदा मैनेजर बनेगा। बोलते हैं ना कि एक बार पूरे दिन में जुबान पे सरस्वती माता बोलती है, तो मेरी मुझे लग रहा है कि इसी बात पे सरस्वती माता ने हाँ भर दी है, हर बंदा मैनेजर बनेगा। बट बनेगा तभी जो बंदा स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल का मतलब ये है कि वो काम करेगा, कॉलिंग्स करेगा, इनवाइट करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, सीखेगा, लर्निंग लेगा। आप एक चीज बताता हूँ, ये चीज समझ गए, 7:30 का मॉर्निंग मॉर्निंग स्टडी। उसके बाद में आता है 7:30 PM। ये मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मीटिंग किसी भी बंदे ने मिस नहीं करनी, पहली बात हुई, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इसको मिस नहीं करना, ध्यान रखना ये बात। कुछ भी हो जाए, कहीं आपने लेट हो गए हो तो रिकॉर्डेड क्यों ना देखनी पड़े, पर देखो, बट इस मीटिंग को मिस नहीं करना। मिस कर दी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दो, इसे बता रहा हूँ, मिस मत कर देना, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? ये होगी आपकी 7:30 की मीटिंग। उसके बाद में रहती है अपनी पर्सनल मीटिंग। अपनी जब भी पर्सनल मीटिंग होगी, मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जब भी मेरी मीटिंग होगी, मॉर्निंग मीटिंग होगी, तो आपको ग्रुप के अंदर क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन। देखो मीटिंग का टाइम बता देता हूँ, सुबह 8 बजे हो सकती है, टाइम दे देता हूँ मैं, ठीक है, और सुबह 9 बजे भी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है AM पे। अगर इस टाइम में सुबह नहीं हुई मीटिंग, तो मीटिंग फिर शाम को होती है राइट 8 बजे, 8 PM। अगर 8 बजे में नहीं हुई, कई बार ऐसे हो जाता है, तो मीटिंग होगी 9 बजे। अगर कई बार 9 बजे नहीं, तो रात को होगी 10 बजे। ये टाइम नोट कर लेना, पर्सनल टाइम है। इसी टाइम में कभी भी मीटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं मैं डेली करने वाला हूँ, डेली तो मुझे भी टाइम नहीं है, बहुत सारा काम रहता है, मैं कर नहीं पाता। बट एटलीस्ट जब भी मेरी मीटिंग होगी, इस टाइम के ऊपर नीचे कभी भी नहीं होगी। या तो सुबह 8 बजे, या सुबह 9 बजे, या शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 3 घंटे में कभी मीटिंग हो सकती है। तो बी अवेयर। ग्रुप को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जितने भी आप ग्रुप्स के अंदर ऐड हो, ग्रुप्स के अंदर जितने भी लोग ऐड है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक चीज बता देता हूँ, एक्टिव, और जो भी पर्सन ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं है, अगर वो 5 पोस्ट से ज्यादा, अगर वो कोई रिव्यू नहीं देते हैं, रिव्यू का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, ओके जी, मतलब जो भी आप रिप्लाई करना चाहते रिप्लाई नहीं करते हो, 5 पोस्ट से ज्यादा अगर रिप्लाई नहीं दिखा, ग्रुप से बाहर निकल जाओगे आप, और दोबारा किसी भी कीमत पे दोबारा ग्रुप में ऐड नहीं हो जाना, ठीक है? क्योंकि मुझे सिर्फ एक्टिव लोगों की नीड है, सिर्फ एक्टिव लोगों की नीड, ना कि मरे हुए लोगों की नीड है। मुझे सिर्फ जिंदा लोगों की नीड है, जो जिंदा है उनकी नीड है मुझे। अगर जिंदा लोग हैं, अगर जो जिंदा होगा ना, वो एक्टिव रहेगा। हर 15-20 मिनट के अंदर, हर 10 मिनट के अंदर ग्रुप को चेक करते रहो। मुझे एक चीज बताओ यार, बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड होगी, वो हर 10 मिनट के बाद, बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों की बॉयफ्रेंड होगी, वो हर 10 मिनट के बाद इंस्टाग्राम को रिफ्रेश करते रहते हैं, व्हाट्सएप को देखते रहते हैं, मैसेज आएंगे। मैं कह रहा हूँ फॉरएवर को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लो, बहुत पैसा मिलेगा, सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा। मैंने बनाया था, लाख रुपया में स्टार्ट हो गया, सही बता रहा हूँ मैंने फॉरएवर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाई थी, और फॉरएवर ने 1 लाख देना स्टार्ट कर दिया, सोच के देखो। अगर आप ये सिस्टम कर लोगे ना, सही बता रहा हूँ, बहुत ग्रोथ हो जाएगी, अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। बट इस पे काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है? अगर इस पे काम करोगे, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी शो करोगे, जो बंदा ग्रुप में एक्टिव नहीं है, अभी बता रहा हूँ, जितने भी पर्सन है, अपनी अपनी टीम को फिल्टर आउट कर लो, जो ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं, उसको ग्रुप से बाहर निकाल दो एक बार, ठीक है? ठीक है, तो अभी जिसने देखा होगा, मैक्सिमम सुपरवाइजर मैंने 3-4 लोगों को ग्रुप से बाहर निकाला, तो एक्टिव नहीं थे। तो हमें सिर्फ एक्टिव लोगों की नीड है, जिनकी एक्टिविटी शो होती रहेगी, मेरे को दिखती रहेगी कि हाँ भाई, ग्रुप के अंदर अमन नाम का बंदा है, दिव्या नाम की है, श्वेता नाम है ग्रुप के अंदर, अगर मुझे दिखते रहेंगे ये नाम, तो वो चलते रहेंगे। अगर जो नाम नहीं दिखेगा, वो ग्रुप से लेफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। और इसी मंथ में पर्सनली 15 लोगों का ग्रुप क्रिएट करने वाला हूं, पर्सनली 15 लोगों का। तो 15 वो कौन ऐसे पीपल्स है जो मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्शन रखेंगे, इसी मंथ के अंदर बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं? कौन कौन ऐसे लोग हैं, जो 15 लोग हैं जो करने चाहेंगे, जिनके पहले 15 लोगों के मैसेज आएंगे
यहीं पे उन लोगों को मैं ऐड करने वाला हूँ। फटाफट मैसेज करके देखो पहले 15 कौन लोग हैं। अरे भाई प्रोडक्ट्स का यूज नहीं, जितेंद्र कुमार, भाई प्रोडक्ट्स का आपने यूज नहीं करा अच्छे से, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करो, तो डेफिनेटली आपको जैसे रिजल्ट है वो मिलेगा। क्लियर है मैं क्या करता हूँ, जब प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर है आपको जैसे रिजल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा दैट टाइम। क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच।